बच्चों अब देखते हैं 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, आप ध्यान से देखें। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें अब देखिए, मैंने समझाया था अभी, स्ट्रिक्टली की बात जब करता है तो हमें जिस पॉइंट पर न्यूट्रल आता है या क्रिटिकल पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते, और जब खाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करता है तो हम क्रिटिकल पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमें इनमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब हम सीधा f(x) की वैल्यू, हमें ये ए पार्ट है, f(x) फंक्शन दिया हुआ है, x² + 2x - 5। हमें क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट। क्या करें, डिफ्रेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में करें, विद रेस्पेक्ट टू x। अब बेटा यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, f'(x), और f'(x) की वैल्यू क्या होगी, 2x + 2। अब आपको -5 का 0 हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, f'(x) को 0 के बराबर रखते हैं। तो यानी कि ये आ जाएगा 2x + 2 = 0, यानी कि 2x = -2, और x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। हमारे पास x की वैल्यू -1। हम तुरंत क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएं, और नंबर लाइन पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, -∞, और यहाँ पर लिख दीजिए ∞। इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, -1। अब हमें एक नंबर -1 से नीचे का देखना है, एक नंबर -1 से ग्रेटर देखना है। -1 से नीचे की बात करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हम -2 पर देख लेते हैं। -2 पर देखते हैं तो f'-2 की वैल्यू 2 × -2 प्लस क्या आ जाएगा, 2। तो क्या आ गया भैया, -4, देखिए ये था हमारे पास, और प्लस का 2, यानी कि हमारे पास आया -2। और -2 कैसा है, नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव आ रहा है तो पक्का क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। हमें इसने कहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए हम एक नंबर इससे बड़ा भी देख लेते हैं साथ -1 से ग्रेटर। तो -1 से ग्रेटर तो हम 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। हम 0 ले लेते हैं। तो f'0 में क्या आएगा, 2 × 0 + 2, यानी कि आपके पास +2 आ जाता है। ये क्या है भाई, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस पे इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर 2 पर, यानी कि -1 से ग्रेटर पर हो रहा है। तो बेटा हम क्या लिख दें, -1 और ∞। अब की बार न तो -1 और ∞ दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं है। हमें दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर क्या लिखेंगे, -∞ से -1, और दोनों इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल आएगा। बस यही हमें पूछा था, इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना था और डिक्रीजिंग बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें भी हमें बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसी बात करता है, इंटरवल पूछता है, तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या लिखें, यहाँ पर f'(x), यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि -6 और -4x, ये हमारे पास हो जाता है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालें भाई। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'(x) की वैल्यू 0 के बराबर रख, -6 - 4x = 0 = 4x, यानी कि x की वैल्यू आ गई -6/4, काट दीजिए, -3/2, यानी कि -1.5 आ गया। अब हम क्या करें, नंबर लाइन बनाएं, और नंबर लाइन पर आप जान ही गए होंगे, सीधा यहाँ पर हम -∞ लिख दें और यहाँ पर ∞ लिखें।
और माइनस का 1.5 यहाँ पर आ गया। हमें जाना है, एक बार नीचे जाना है माइनस इन्फिनिटी की तरफ और एक बार हमें इन्फिनिटी की तरफ जाना है। तो हम -2 ले लें, x की वैल्यू अगर -2 ले लें तो f डैश -2 निकालें। तो बेटा -2 रखें तो क्या आ जाना चाहिए, -6 -4 इंटू -2, यानी कि माइनस प्लस का 8 +2 आ गया और +2 कैसा है, पॉजिटिव आ गया। एक तो ये आ गया। अब हम -1.5 से ग्रेटर बना लिखें तो -1.5 से बड़ा कौन सा होगा, 0 हो सकता है, 0 ले लें भाई। -1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा जा सकता है, 1 भी लिखा जा सकता है। 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो f डैश 1 की वैल्यू निकालें तो -6 -4 इंटू 1 आ जाएगा और -10 आ जाएगा। ये क्या हुआ, -10 आ गया आपका नेगेटिव। अब हम बिल्कुल स्पष्टली कह सकते हैं इट इज़, इस पे तो क्या आया, इंक्रीजिंग हुआ, इस पे क्या आया, डिक्रीजिंग हुआ। हमें लिखना है स्ट्रिक्टली में क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो हमें क्या लिखना चाहिए, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भाई, यहाँ पर -इन्फिनिटी से -1.5, यानी कि दो ओपन इंटरवल में। तो या इसे 3/2 भी लिख सकते हैं। और इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ पे होगा, -1.5 से इन्फिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट तक कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं डी पार्ट, इसके 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया, अभी सी भी है भाई, सी लिख लेते, देखते हैं। सी में इसने कहा है, सी के लिए देखते हैं क्या करें। इसको आप नोट कर लें, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप पॉज कर लीजिए। अब तो डेरिवेटिव समझ में आने लगा होगा सब बच्चों के। बेटा जिसने चैप्टर 5 नहीं किया है पहले चैप्टर 5 करिए, जब चैप्टर 6 करें। अगर आप सीधे चैप्टर 6 करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) और f(x) की वैल्यू ये दी हुई है। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है, तो हम डिफ्रेंशिएट करें तो -6x² और -18x और -12, 1 तो 0 हो जाएगा। f डैश x आ गया। हमें इसमें से कॉमन निकाल दे -6, तो x² + 3x + 2 आ जाएगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। -6 x² + 2x + 1x + 2, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, -6, तो x कॉमन ले लें, x + 2 + 1 कॉमन लें, x + 2, यानी कि हमारे पास -6 x + 2 और x + 1 आ जाते हैं। अब वेरी सिंपल हो गया, यानी कि f डैश 4 क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f डैश x को 0 रखना पड़ेगा। तो -6 x + 2 और x + 1 = 0। -6 तो 0 के साथ चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू -1। अब देखो वेरी सिंपल तरीका, हमें सबसे पहले नंबर लाइन बना, टेबल भी बना सकते हैं, टेबल से भी हो जाएगा। आप सीधा एक नंबर लाइन बनाइए और नंबर लाइन पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखिए। यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉइंट -2 आया और भैया एक -1 आया। -1 तो इधर आएगा, हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है और यहाँ पर देखना है, 3 जगह देखना है। तो अगर मैं इसके बीच में देखूँ और माइनस, हम यहाँ नंबर ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लें, -3, छोटा देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, f डैश -3 की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास क्या है देखिए, x + 2 -6, चलो लिख दीजिए, -3 + 2 -3 + 1 -6 -1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -3 -1 और यहाँ पर भी -2 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर बन जाएगा x = -3 पर लिया है हमने, तो 2 -
2 आ जाएगा, 2 से 6 जा 12, यानी कि -12 हो जाएगा। एफ डैश -3 की वैल्यू आ गई -12, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसके बीच में नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग होगा। हम -2 और -1 के बीच में देखें, -2 और -1 के बीच में देखें, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1.5। देखते हैं एफ डैश -1.5, -1.5 के लिए -6, -1.5 + 2, और यहाँ पर आ जाएगा -1.5 + 1। अब देखिए यहाँ पर -6, यहाँ पर प्लस का 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 0.5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब हम देखना है हमें -1 और इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पर क्या आया भाई, पॉजिटिव। हमें यहाँ पर नेगेटिव आया है, -1 और इन्फिनिटी के बीच में देखते हैं, -1 से ग्रेटर, 0 देख लेते हैं, 0 पर x की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं, तो एफ डैश 0 पर जब देखेंगे -6, यहाँ पर क्या बचेगा 0 + 2, और यहाँ पर 0 + 1, तो आपका -6, 2 और 1 आ जाएंगे, तो इसका मीन्स क्या आया, माइनस आया, नेगेटिव आ गया। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, दो स्थान पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर इस जगह पर नेगेटिव आ रहा है, इस पर, हर इस पर पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किस पे इंक्रीजिंग हो रहा है, केवल एंड केवल इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस जगह पर, -2 ओपन इंटरवल में, क्योंकि नहीं तो हमें यूज -1, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस पे डिक्रीजिंग हो रहा है, देखिए -∞ -2, -∞ -2 एंड -1 इन्फिनिटी, ये दोनों पॉइंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गए और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, 6 का डी पार्ट। सीधा सबसे पहले जब स्ट्रिक्टली की बात करता है, आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करें तो यहाँ पर -9 और -2x। फिर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को हम क्या रखें, 0 के बराबर रखें। अब -9 -2x = 0, तो -2x = 9, और x की वैल्यू -9/2, यानी कि माइनस का 4.5। हम तुरंत नंबर लाइन बनाएं, -∞ और इन्फिनिटी पर जाए, बीच में -4.5 रखें। एक बार हमें इससे पहले देखना है, एक बार बाद में देखना है। इससे छोटा नंबर देखें बेटा, ध्यान रखना है, माइनस में जब जाएंगे इससे छोटा नंबर 5.5 हो सकता है, -5, -6 हो सकता है, -7 हो सकता है। मैं -5 ले लेता हूँ, x की वैल्यू -5 लें, तो एफ डैश -5 पर क्या आ जाएगा, देखिए -9 और -2 × -5, -9 प्लस का 10, यानी कि 1 आ गया। 1 आया तो पॉजिटिव हो गया। आगे चलते हैं इससे बड़ा नंबर, इससे बड़े नंबर पर आप 0 ले सकते हैं, x की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -3.5 ले सकते हैं, -2.5, -1.5, x की वैल्यू 1000 ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, सब पर पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो भी आएगा सब पर एक ही आएगा। देखते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं, एफ डैश 0 निकालें तो -9 -2 × 0, तो बेटा -9 नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, तो हम क्या लिखते हैं, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस पर इंक्रीजिंग हुआ, इस पर, यहाँ पर, तो हमें -∞ ये ध्यान रखना है, -4.5, यानी कि इन दोनों पॉइंटों को इंक्लूड नहीं करना है। हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखें, डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल पर हुआ है, -4.5, और दूसरा पॉइंट है 0 इन्फिनिटी, इस पर क्या हुआ है, डिक्रीजिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ई पार्ट में भी यही करना है, फंक्शन दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के लिए एफ डैश एक्स करें। अब आप देख रहे हो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे होगा। इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड का यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, u एंड v। तो u v क्या करें, फर्स्ट x प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज, और d बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब और d अपॉन डी एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब और यहाँ पर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, 3 भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा x प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस x माइनस 3 बचेगा, यानी कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2 का होल 2। इसमें हम 2 को और कॉमन ले लेते हैं, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। फॉर क्रिटिकल, वही सब में सेम एक ही बात है, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को 0 रख दीजिए, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसको 0 के बराबर रखूँगा मैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया -1, 1 और 3। हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। हम नंबर लाइन को इस टाइप इधर बनाते हैं, इसको मिटो देते हैं और नंबर लाइन बनाते हैं। देखिए हम नंबर लाइन बनाएं और नंबर लाइन पर हम लिखें -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हमें किस किस पॉइंट पर जाना है, 1, आप 1 लिख दीजिए, -1 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस का और 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें कहाँ कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है और यहाँ पर, 4 जगह पर देखना है। हम पहले क्या करें, -इन्फिनिटी से -1 के बीच में देखें। इसके बीच में नंबर आएगा, मान ले जाए x की वैल्यू क्या रख दे, -2। यहाँ पर देखें -1 और 1 के बीच में देखें तो पक्का पक्का -1 और 1 के बीच में देखें तो x की वैल्यू क्या रख दे, 0। 1 और 3 के बीच में देखते हैं तो 2 रख देते हैं x की वैल्यू, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में देखते हैं तो x की वैल्यू 4 रख देते हैं। अब हमारे पास f डैश -2 की वैल्यू देखिए क्या आती है, 6 है ही, -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और भैया -2 -3 का होल स्क्वायर, -2 -1, 6 -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस का 3, यानी कि 25 या 75, 25 का 150, 15 45, 450 आ जाएगा माइनस का। ये माइनस आया तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया और कहाँ पे हो गया, -इन्फिनिटी -1। पहले पॉइंट पे हमारा निकल के आ गया। आगे देखते हैं x इक्वल टू 0 पर f डैश 0 की वैल्यू देखते हैं, 6 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 -3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर 0 -1 का 1 आ जाएगा, 6 यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, तो ये तो इसे मार देगा, माइनस में बना देगा 54, तो ये भी नेगेटिव आ गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस पर। किस पर हुआ, 1 और 3 पर। ऐसे ही हम किस पर निकालेंगे, यानी कि 1 और 3 नहीं, यानी कि 1, हाँ ठीक है, इस पर भी देखना है अभी, -1 और इस पर 0 पर, इसी पर देखा है, तो -1 और 1 पर आ गया। फिर हम इसी तरह से 1 3 पर देखें, इसी तरह से 3 0 पर देखें।
हमें पता चल जाए कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और सारे पार्ट एक ही तरह के थे। आप आराम से देखिए, करके देखिए। अगर जिसने 6 चैप्टर कर रहे हैं, 5 चैप्टर पहले कर लीजिए। डिफरेंशियल आना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालना आना चाहिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट पर हम किस तरह से नंबर लाइन बनाकर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालते हैं। थैंक यू बेटा।